एजाज भाई, फैसला है लगभग 5 साल हो गया, राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन मंदिर की अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई। क्या वजह लग रही है आपको? जैसा कि आपने सही कहा, 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया था, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि मंदिर का निर्माण वहाँ हो और मस्जिद के लिए 5 एकड़ की ज़मीन धन्नीपुर ग्राम सभा में, जिस घाटे में हम लोग खड़े यहाँ, दी गई थी। आप देख रहे हैं, एक तरफ जहाँ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी ताकत लगाकर वहाँ के सभी कामों को कराया, दूसरी तरफ अभी यहाँ न प्रदेश सरकार का, न राज्य सरकार का, न केंद्र सरकार का कोई काम उसके ज़रिए यहाँ पर नहीं हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। जो सरकार कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये स्पष्ट जनता देख रही है। मंदिर के निर्माण में तो चंदा लगा हुआ है। ये सही सवाल आपने, यही सही सवाल आपने बताया, सही आपका उत्तर है कि मंदिर और मस्जिद के निर्माण में सरकार का पैसा नहीं लग सकता। ये वास्तविकता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मंदिर, जो मस्जिद की ज़मीन दी गई, किसको दी गई है? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मस्जिद की ज़मीन किसके हवाले की गई है? ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हवाले की गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड किसका अंग है? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का अंग है। अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को न देकर किसी ऐसी संस्था को दी गई होती जो प्राइवेट मुस्लिम के लिए काम करते हैं या शिक्षा के लिए काम करते हैं, तब वो तेज़ी करते। भाई, ये सौंपा किसको गया? सौंपा गया है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, मुकदमा तो सुन्नी बोर्ड लड़ रहा था ना, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी लड़ रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी लड़ रहा था, अयोध्या के लोग भी लड़ रहे थे। लेकिन इसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपने का कहा, तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा है। तो जो सरकार का हिस्सा है, तो सरकार जो पहले से ही कुंठित है, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सरकार का जो मुखिया होता है, उसका जो बयान होता है, उसका जो काम होता है, धर्म विशेष, जात विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ जहाँ सरकार में बैठे हुए लोग, पूरे देश और प्रदेश के दोनों सरकारों में जितने विभाग हैं, सभी विभाग से कुछ न कुछ निधि के रूप में अयोध्या में पैसा आया है। आना भी चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। अगर वहाँ आया है तो इसके चारों तरफ तो सरकार विकास कर सकती है। ठीक है, जो मस्जिद का निर्माण होना है वो सरकार पैसा नहीं देगी, लेकिन मस्जिद के अतिरिक्त और जो चारों तरफ इसकी भावभंगता को जो बढ़ाना था, जो विकास करना था, सड़कों को चौड़ी करना था, लाइट लगाना था, इतना डेवलपमेंट कर देती कि लोग इससे और आते कि यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ काम करते हैं वो लोग। बोर्ड ने एक ट्रस्ट भी बनाया जी, और दावा किया कि हम ऐसा मस्जिद बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे कि मक्का से मौलाना आएंगे, मक्का की मस्जिद वो फेल हो जाएगी। सब दावे, क्या लग रहा है आपको? दावे हम मक्का और पाकिस्तान से हमसे क्या लेना देना है? यहाँ जो बनना, यहाँ के लोगों को बनाना है। तो ट्रस्ट ने दावा किया था। ट्रस्ट के दावा, सरकार भी बहुत दावा करती है। ट्रस्ट में का दावे से कुछ यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है? कुछ ट्रस्ट ने जो दावा किया, आपको ट्रस्ट की मंशा पे कुछ संशय है? ट्रस्ट की मंशा पे नहीं, मुझे सरकार की मंशा पे पूरा शंका ही नहीं, मुझे विश्वास है सरकार यहाँ कोई काम कराना ही नहीं चाहती है। और उससे पहले एक बात मैं और आपको महत्वपूर्ण करना चाहता हूँ आपके बीच में, कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी, जो निर्माण के लिए कहा, अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको कोई निर्णय देने से पहले सबसे पहले उन लोगों से एनओसी लेना चाहिए कि इस ज़मीन पे हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं, भैया खोद के देख लो, इसमें कोई मंदिर तो नहीं थी। अब पता चले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मस्जिद बन जाए, उसके 2 साल बाद लोग कह दें इसके नीचे जो है मंदिर थी। तो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद एनओसी लेनी चाहिए ऐसे लोगों से कि भैया आप एनओसी दीजिए कि इस ज़मीन को हम मस्जिद के लिए दे रहे हैं, क्या आपकी एनओसी है? जब वो एनओसी दे तभी मानिए, क्योंकि वर्कशिप एक्ट को कोई देश में मान नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ बोल नहीं रहा है। चाहे वो आज़ादी के बाद जो एक्ट बना, चाहे जो राम मंदिर निर्माण के संबंध में जो फैसला आया, माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। बहुसंख्यक की आस्था को देखते हुए देश के हित में हम ये निर्णय लेते हैं कि वहाँ मंदिर बन जाए और मस्जिद के लिए अयोध्या क्षेत्र में ही 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे साबित हो कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। ठीक है, वो हो गया। लेकिन उसके बाद आप चाहे संभल देखिए, चाहे बनारस से कल का देखिए, सब जगह रोज़ याचिकाएं दायर हो रही। इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान को कोई नोटिस में नहीं ले रहा है। देश को अब संविधान नहीं, एक संस्था विशेष चला रही है और जहां चाहती वहां याचिका दायर हो जा रही है। कोई ये पूछने को तैयार नहीं, जब वर्कशिप एक्ट आ चुका है तो उसके बाद याचिकाएँ क्यों दायर हो रही। इसलिए मेरा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई संस्था है जो देश में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, पहले उससे एनओसी ले ले कि
भैया हम इस ज़मीन को मस्जिद के लिए दे रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। नहीं कल को पता चले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और देश के लोग चंदा लगा के करोड़ों रुपए की मस्जिद तैयार करें और 5 साल के बाद कोई याचिका दायर कर दे भैया उस मस्जिद के नीचे मंदिर थी, तो फिर सिर्फ मामला टाइफिस हो जाएगा। इसलिए हमें कहना कोर्ट को पहले इनसे नोसी ले। इसलिए इस समय देश संविधान और कोर्ट से नहीं चल रहा है। अगर कोर्ट उससे चल रहा होता, आप देखिए देश अब ये मुद्दा है, दूसरा मुद्दा हम नहीं छेड़ना चाहते। बिहार की कल स्थिति देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी धांधली करने की तैयारी है कि पेपर को अपने हिसाब से तैयार करेंगे और नंबर अपने हिसाब से वो देंगे। तो आप बताइए जो किस तरह की धांधली सिर्फ देश को भटकाने के लिए और असली मुद्दे से हटाने के लिए रोज़ याचिकाएं होंगी। बहुत दुख के साथ कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में कहा है कि संत कभी शांत नहीं बैठता है, एक काम हो जाता तो अगले काम की ओर लग जाता है, जिससे स्पष्ट है कि वो पूरे प्रदेश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पूरे देश की जनता ने जिस तरह भी स्वीकार कर लिया था, कहीं किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि धर्म के मामले में ये खामोश ना बैठे, सड़कों पे आए, जिससे हम लोगों को बहुसंख्यक को दिखाएं देखिए सड़क पे आ रहे हैं। इसलिए देश जिसकी लाठी उसके भैंस के हिसाब से चल रहा है। अब लोगों को समझना चाहिए कि कैसे आगे देश चलेगा। जो हम लोग की जो उम्र कट गई, पीढ़ी कट गई, आने वाला वक्त अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही से इंसाफ न किया और ख़ुद संज्ञान न लिया, तो सरकार में बैठे हुए लोग मानिए हमारी आपकी कुंठा में आपके कुंठा है, चाहे आपके नाम की कुंठा है, चाहे आपके धर्म की कुंठा है, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपसे जलते हैं बहुत और हम ही को पावर मिल जाए तो हम आपको क्या करेंगे। तो कुंठित लोगों को, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो धर्म विशेष से किसी से कुंठित रहते हैं, जिनके मन में दुर्भावना रहती है, ऐसे लोग अगर ऐसी कुर्सियों पर बैठेंगे तो देश और प्रदेश का माहौल ठीक नहीं रहेगा। ये हम कहना चाहते हैं। कुल समेट के ये कहना चाहते हैं कि